हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो फिर आज हम लाए हैं एक और नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे साइंस का 9th क्लास की साइंस के फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर द मोशन। तो शुरू करते हैं, मोशन को समझते हैं किस तरीके से चैप्टर चलेगा। तो सभी लोग ध्यान बोर्ड पे दें और कॉपी करते चलें। तो शुरू कर रहे हैं हम मोशन। क्या होता है मोशन? मोशन पहले तो क्या है मोशन? देखो, अगर मैं बात करूं मोशन की, तो जो भी चीज हिल रही है, चल रही है, सब मोशन। मतलब जिसकी पोजीशन समय के साथ बदल रही है वो है मोशन। मतलब चेंज इन पोजीशन, जो पोजीशन में जो चेंज होता है विद टाइम, टाइम के साथ में, जो टाइम के साथ में पोजीशन में चेंज होता है ना किसी भी ऑब्जेक्ट की, द चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद टाइम, उसको हम बोल सकते हैं वो काय में है मोशन। अब मोशन में एग्जाम्पल की हम बात करें तो सब कुछ मोशन। मछलियों का तैरना, फिश जो स्विम करती है वो है मोशन। प्लैनेट्स जो रिवॉल्व करते हैं वो है मोशन। प्लैनेट जो रिवॉल्व करते हैं वो है मोशन। उसके बाद में जो बर्ड फ्लाई कर रहे हैं वो है मोशन। कार चल रही है, कार मूव करती है, वो है मोशन। यहां तक कि तो जो ब्लड फ्लो करता है ना, ब्लड जो फ्लो करता है इन वीन्स में और आर्टरीज में, वो है मोशन। एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर इन मोशन, सब मोशन। पक्षियों का उड़ना है मोशन, हमारा चलना है मोशन, गाड़ी का चलना है मोशन, गाड़ी का दौड़ना है मोशन, प्लैनेट्स का रिवॉल्व करना है मोशन, हमारी नसों में खून के बहने तक में है मोशन, उन एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का बिखरना, उनका चलना है, सब है मोशन। और इन ही मोशन की हमें, इन ऑब्जेक्ट्स के मोशन की हमें इस फिजिक्स के अंदर बात करनी है। इसीलिए हमारा सबसे पहला चैप्टर है मोशन। तो नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, फिर हम मोशन को थोड़ा सा और समझते हैं, डिटेल के अंदर जानते हैं। लिख लीजिए, बढ़ते हैं फिर आगे, थोड़ा और हम अच्छे से समझेंगे। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलना टाइम के साथ, वो है मोशन। चलिए हटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझते हैं अच्छे से इसको, क्या है मोशन के बारे में बातचीत। तो हाँ जी, अब हम जान लेते हैं कुछ टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। टाइप्स ऑफ मोशन में हम बात कर लेते हैं कौन कौन से कैसे मोशन होते हैं। अक्सर देखा होगा, जैसे कार चल रही है, हम अगर ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कार चल रही है, कोई भी व्हीकल है, ठीक है ना, ये जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, कैसे स्ट्रेट रोड पे चलते हैं, कैसे चलते हैं, स्ट्रेट रोड पे चलते हैं। स्ट्रेट रोड के ऊपर अगर चलते हैं ना ये, तो ये कौन सा मोशन हो जाता है? ये हो जाता है लीनियर मोशन। कौन सा हो जाता है? लीनियर मोशन हो जाता है। ये कुछ टाइप से हमें जानना चाहिए। फिर देखा होगा हमने बहुत सी बार, जैसे कि फैन घूम रहा है एक ही जगह पे, रोटेट कर रहा है, हमने वो देखा, धागे से कोई भी चीज, एक पत्थर बांध दिया, उसको घुमा रहे, स्ट्रिंग को, रस्सी को घुमा रहे, तो वो अगर कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है ना, क्या कर रही है? रोटेट कर रही है या घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है, रिवॉल्व कर रही है ना वो,
तो वो हो जाता है सर्कुलर मोशन। अगर कोई चीज अगर रोटेट कर रही है, फिर क्या करती है, कोई चीज रोटेट करती है, रोटेट, वो हो जाता है रोटेटरी मोशन। थोड़ा सा अंतर होता है इन रोटेटरी और सर्कुलर मोशन के अंदर। जनरली अपनी जगह पे घूमती रहती है, रोटेट कर रही है कोई चीज, वो रोटेटरी मोशन। कोई चीज घूम रही है, ये घूम रही है, सर्कुलर मोशन। ये रोटेट कर रही है, रोटेटरी मोशन। ये कुछ टाइप्स है, जैसे फैन रिवॉल्व कर रहा, प्लेनेट्स घूमते हैं, तो प्लेनेट क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, यूं यूं घूम रहे, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। और अपनी जगह पे घूम रहे, रोटेट कर रहे हैं। जैसे अर्थ होता है, अर्थ है, अर्थ खुद की जगह पे भी घूमता है ना, तो ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। क्या करता है, रोटेट। पर ये सन के अलोंग में तो घूमता है, तो क्या करता है, एक जगह से दूर, एक रेडियस में, तो ये क्या करता है, सर्कुलर भी करता है। मतलब एक फिक्स्ड दूरी से घूमता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा मोशन हो जाता है, सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन हो जाता है, सर्कुलर मोशन। और अगर अपनी जगह पे घूमते जा रहा है, वो घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है अपनी जगह पे, ठीक है ना, रोटेट कर रहा है, तो वो कौन सा हो गया, रोटेटरी मोशन। इसके बाद एक और मोशन का जो टाइप होता है, जैसे कि क्या होती है, पेंडुलम क्लॉक देखी है आपने, पेंडुलम क्लॉक हो गई। उसके बाद में वो स्ट्रिंग हो गई गिटार की, स्ट्रिंग ऑफ गिटार। ये जो होता है ना, ये जितनी भी ये चीजें होती है, ये करते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ये करते हैं वाइब्रेटरी मोशन, मतलब वाइब्रेट करते हैं ये। जैसे देखिए वो स्ट्रिंग, वो जैसे पेंडुलम क्लॉक देखी होगी, टाए इधर गई, टाए टाए टाए, मतलब वो एक जगह से इधर 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 इधर, टाए टिंग टाए टिंग टाए टिंग, इस तरीके चलती है। तो ये क्या होती है, पेंडुलम, इसको बोलते हैं वाइब्रेटरी। वाइब्रेट कर रही है एक ही जगह पे, बार बार ऑसिलेशन कर रही है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। इसके बाद तो ये तो होगा सब, स्ट्रेट चल रही है, रोटेट कर रही है, कर्व बना रही है। तो हमें कुछ कुछ इस प्रकार के मोशंस की ही आगे बात करनी है, इनको और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये तो हमने कुछ एक बेसिक आइडिया लिया किस टाइप के मोशंस किस तरीके से बढ़ जाते हैं। तो ये तो होते हैं कुछ वेराइटीज ऑफ मोशन, रोटेटरी, लीनियर, रिवॉल्व, पेंडुलम। नोट कर लेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं थोड़ा मोशन को और अच्छे से जान लेते हैं। तो हमने कुछ टाइप्स के बारे में बात हटा रहे हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ और मोशन की। देखो यार, बेसिकली मोशन में क्या क्या जरूरी है हमें समझना। अगर स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहे हैं या कुछ भी, तो एक बात बोले, अगर मोशन के जो मेन तत्व है ना, मोशन चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स समझने वाले हैं, जो मोशन को समझाते हैं, डिराइव करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो कुछ कुछ बातें वो होती है। उसमें पहली होती है डिस्टेंस। क्या होती है, डिस्टेंस। ये सब एक्सप्लेन करते हैं मोशन को। और ये होती है डिस्प्लेसमेंट। एक होती है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। फिर एक चीज होती है स्पीड और इसके साथ होती है वेलोसिटी। इनको पैरामीटर्स बोल दो या फिर मोशन के वेरिएबल्स बोल दो, जो कि एक्सप्लेन करने के लिए जरूरी है समझना, वो होते हैं पैरामीटर्स। फिर आ जाता है एक्सक्लरेशन, एक्सक्लरेशन। फिर आ जाता है कुछ होता है टाइम, टाइम के बारे में टाइम बताता है। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ये जो चीजें होती है ये सब एक्सप्लेन करती है, समझाती है मोशन को। तो हमें इनको जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, और यही हमें मोशन के बारे में आइडिया देंगे। तो चलो जानने के लिए सबसे पहले वेरिएबल्स हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे, उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन और एवरेज टाइम और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को समझेंगे। तो शुरू करते हैं हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझना। हटा रहे हैं
यार देरी ना करें, नोट करते चले, कॉपी बनाते चले। तो अब आती है, क्या होती है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी फिजिकल क्वांटिटी की दे देता हूं, टॉपिक से हटके। क्यों दे रहा हूं मैं, एक नई बात बोल रहे हैं आप, तो अभी बोल रहे थे ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो अब ये जानना जरूरी है, अभी इंपॉर्टेंट हो गया, इसको समझना पड़ेगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो हम समझेंगे, उसके पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम जिनको मेजर, वो क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। जिनको हम नाप सकते हैं वो क्वांटिटी कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर, जिन क्वांटिटी को मेजर किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटी। कुछ एग्जांपल्स में बात करूंगा तो यार भैया टाइम बता सकते हैं, टेम्परेचर बता सकते हैं, लेंथ को नाप सकते हैं, वॉल्यूम को नाप सकते हैं, अगर मैं बात करूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये वो चीजें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी और भी चीजें हैं, उन सभी को फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। और ये जो क्वांटिटी होती है ना, ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके से होती है, एक होती है वेक्टर और दूसरी होती है स्केलर। इसका अब से फिजिक्स में बहुत अहम रोल होता है, इसको जान लेना अच्छे से, आगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये फिजिक्स के अंदर। और इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको बस समझना है हमें वेक्टर और स्केलर होता क्या है। तो स्केलर क्वांटिटी, एक क्वांटिटी तो हो गई वेक्टर, और एक क्वांटिटी कौन सी हो गई, स्केलर हो गई। एक तो हो गई वेक्टर क्वांटिटी और एक हो गई स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर तो वो जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है, दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। स्केलर वो होती है जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मतलब जिसमें खाली मैग्नीट्यूड होता है वो होती है स्केलर। मैग्नीट्यूड मतलब, मैग्नीट्यूड मतलब मान, हिंदी में बोले तो हम मान, वैल्यू, क्या बोल सकते हैं, वैल्यू, किसी भी चीज की जो वैल्यू बताती है ना वो होता है। कैसे, जैसे कि अगर लिखा है, मान लो एक एग्जांपल लिख दिया मैंने 2 kg, तो ये कितना, क्या शो कर रही है, आप अगर 2 kg डायरेक्ट पढ़ के बता दोगे तो क्या बता रहा है, किसी भी चीज का मास बता रहा है 2 kg। तो यहाँ जो 2 है ना, 2 यही कहलाता है इसका मैग्नीट्यूड। क्या कहलाता है ये, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्वांटिटी और वो होती है स्केलर। अब कुछ एग्जांपल्स पे बात कर लेते हैं। अगर मैं स्केलर की अगर मैं बात करूं ना, स्केलर में जिनमें खाली मैग्नीट्यूड है वो है टाइम। अरे टाइम में कोई डायरेक्शन थोड़ी है, किधर जा रहा है टाइम बता रहा है, इधर जा रहा है कि नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, किधर जा रहा है, डायरेक्शन थोड़ी पता है। टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक, टाइम, टेम्परेचर, एनर्जी, ये जो क्वांटिटीज होती है ना, डिस्टेंस, अभी हम समझेंगे, डिस्टेंस को भी लिख देते हैं अभी थोड़ा सा और आगे हम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी चीजें होती है, मतलब जिनमें खाली वैल्यू है। और मास, अभी बात करी हमने, एक मास भी लिख देते हैं, मास, ठीक, ये सब स्केलर है, इनके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और वेक्टर क्वांटिटी वो है, बता रहे हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है। कौन कौन सी आती है, उसके अंदर जो इंक्लूड होती है ना, वो चीज इंक्लूड हो जाती है फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, फिर उसके बाद वेलोसिटी, प्रेशर, ये सारी चीजें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक फोर्स को एक्सप्लेन कर दो, मान लो मैं इस बोर्ड के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से फोर्स लगा, तो फोर्स किधर लगा रहा हूं, अंदर, फोर्स किधर लगा रहे हैं, अंदर, तो मतलब फोर्स की डायरेक्शन अंदर है और मैग्नीट्यूड भी
मैग्नीट्यूड 2 न्यूटन बोल दिया, जितना भी बोल दिया, पर डायरेक्शन तो अंदर है ना, तो यानी कि डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी है, इसीलिए इसको बोला गया वेक्टर क्वांटिटी। तो दुनिया में इस टाइप की जो भी क्वांटिटी है वो सब होती है वेक्टर क्वांटिटी, और जिनमें खाली मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन नहीं है, वो होती है स्केलर क्वांटिटी। तो इसी तरीके से फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट्स में बांटा है, वेक्टर और स्केलर। एक तो वेक्टर और दूसरी स्केलर। नोट कर लेंगे एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आइडिया मिला होगा क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी बातें और जानते हैं। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कवर करते हुए चलेंगे, तो नोट कर लेंगे। चलिए हटा रहे हैं, अब इसको हटा रहे हैं इसको। हाँ जी, अब हम समझते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एग्जाम्पल तो समझते हैं, डेफिनेशन की बात कर लेंगे हम। फिर इसके बाद सबसे पहले तो मैं डिस्टेंस की बात करता हूं, फिर मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की। ये मान लो एक पॉइंट है ए पॉइंट से बी पर जाना है, इधर ही समझ लेते हैं दोनों को। एक पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ये ए है और ये बी है। तो ए से बी जाना है, कैसे बी? या तो कोई इधर से गया फर्स्ट रूट से, कोई यूं घूमते गया सेकेंड रूट से, कोई डायरेक्ट चले गया थर्ड रूट से। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कोई भी रास्ता जो ए और बी के बीच में है, वो ए और बी के बीच में जो कोई भी रास्ता है ना, वो कहलाता है डिस्टेंस। क्या कहलाता है वो? डिस्टेंस। वो डिस्टेंस कहलाता है। और इनके बीच में जब सबसे जो छोटू रास्ता होता है ना, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। बहुत अच्छी सी डेफिनेशन है, छोटू रास्ता डिस्प्लेसमेंट। और एक्चुअल दूरी दो पॉइंट के बीच में, वो होती है डिस्टेंस। कैसे भी जाऊं मैं, अब इधर से सब डिस्टेंस है, पर जो सबसे छोटू रास्ता है ना इन दो पॉइंट के ए और बी के बीच में, वो होता है डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो ये देखो ए से बी तक जा रही है, एक डायरेक्शन में इधर जा रही है, तो इसीलिए इसके बाद डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड कितना चलेगी बताएगा ना कुछ दूरी कितनी है। पर इसके पास तो क्या है, कोई डायरेक्शन नहीं, किधर से भी है। तो वो होती है स्केलर। क्या होती है? स्केलर। और डिस्प्लेसमेंट इसीलिए होता है क्या? वेक्टर। तो मतलब बात कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर। अब हम स्केलर और वेक्टर पे जो हमने बात करी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्या क्या होती है, तो एक तो होता है डिस्टेंस और एक हो गया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और एक और क्या हो गया? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो वो है जो एक्चुअल दूरी है, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट पाथ है, जो शॉर्टेस्ट पाथ है बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच में जो सबसे छोटू पाथ है, मतलब जो छोटू रास्ता हो गया ना, छोटू रास्ता वही हो गया। ठीक है, ये हो गया। आगे की बात अगर मैं करूं तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना, वो होती है वेक्टर। और थोड़ा सा अभी हम समझेंगे इसको, स्केलर और वेक्टर में क्या है, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, घबराइएगा बिल्कुल भी मत।
अगर मैं बात करूं थर्ड पॉइंट पर, तो डिस्टेंस की जो यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट हो जाएगी इसकी, वो तो होगी इसकी भी मीटर। अगर नापोगे ना, काय में नापोगे, मीटर में। और इसको भी अगर अपन नापेंगे ना, तो वो भी काय में नापेंगे हम, मीटर में। बस अंतर ये होगा, इसमें डायरेक्शन भी होगी और इसमें डायरेक्शन नहीं। एक और काम का जो पॉइंट है दोनों के बीच का, हमेशा जो डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड, ये जो दो डंडे लगा रखे हैं, ये दो डंडे शो करते हैं मैग्नीट्यूड, मतलब उसका मान, उसकी वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। दोनों में क्या है कि लिख सकते हैं, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू, या तो बराबर होगा डिस्टेंस का वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की, या फिर उससे बड़ा होगा, कभी भी उससे छोटा नहीं होगा। क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे, तो गलती ना करनी है, इसमें बिल्कुल भी गलती ना करनी है। तो ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने थोड़े से पॉइंट्स लिखे हैं, जो कि डिफरेंस है, क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो नोट कर लेंगे, डिस्टेंस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको लग गई होगी, और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको लग गई होगी। फिर इसके बाद एक और इजी एग्जांपल से आपको थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्या होता है ये जान लीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। चलिए हटा रहे हैं इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, ये हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात। अब एक क्वेश्चन से एक समझाते हैं। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पर जाना है, बी से सी पर जाना है, और सी से वापस से ए पर आना है। यहां से यहाँ की दूरी है 10 मीटर, यहां से यहाँ की दूरी है 20 मीटर। ठीक, अब किसी ने मुझसे पूछा, क्वेश्चन ऐसा ले लिया मैंने, किसी मुझे पूछा ए से सी तक, ए से सी तक गए, ए से सी तक गए और सी से ए तक आए, मतलब टोटल डिस्टेंस बताओ, टोटल डिस्टेंस। सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो ये ले लेता हूं मैं, टोटल डिस्टेंस ए से सी तक कितना होगा। फिर सेकंड सवाल ऐसा ले लूंगा मैं, चलो पहले तो टोटल डिस्टेंस ए से सी तक की टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ए से सी तक की क्या हो जाएगी, 10 प्लस 20 यानी कि कितना हो गया, 30 मीटर। और इधर 10 और इधर 20। अब सेकंड इसी पे मैंने एक और सवाल लिया, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ ए से सी तक। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां कितना हो गया, ए से सी तक 10, फिर यहां से यहां कितना हो गया 20, यानी कितना हो गया 30। मतलब यहां तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आ रहे हैं, सेम। मैंने बोला था इक्वल भी आ सकता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस हमेशा बड़ा रहेगा। अब इसके बाद अगर मैंने थर्ड एक और सवाल लिया इस पे, मुझे क्या है कि ए से सी तक गया, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर, पूरी डिस्टेंस जितनी भी कवर करी है ना उसने, टोटल डिस्टेंस जो कवर बताओ, ठीक है ना, इन राउंड ट्रिप, जो पूरी राउंड ट्रिप ली ना इसने, कहां से कहां तक, ए से कहां गया बी, बी से कहां गया सी, और सी से वापस से कहां गया, मतलब ए टू ए में टोटल क्या बताना है, डिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, देखेंगे डिस्टेंस, ए से सी तक गया वो कितना हो गया 30, फिर आने का भी सी से ए तक कितना हो गया 30, तो 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 मीटर। फिर इसी के बाद मुझसे पूछा टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड कितना हो गया, तो ए से सी तक गया वो तो कितना हो गया 30, और आने वापस आ गया तो इधर का प्लस 30, तो आने का माइनस 30,
मतलब डायरेक्शन का खेल है। जाने में तो +30 और आने में -30 मीटर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अरे कुल मिला के थोड़ा सा देखो, ये ओरिजिन रेफरेंस पॉइंट है, यहां से 30 चला वापस यहाँ आ गया, मतलब कुल मिला के वो था कहाँ? वहीं के वहीं पर है, कहीं पर भी नहीं गया। तो मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन का खेल है। जाने का इधर ले लिया +30 और आने का ले लिया -30, क्योंकि इधर प्लस तो इधर माइनस। अगर इधर प्लस चल रहा है तो इधर कितना चलेगा? -30। तो इस तरीके से राउंड ट्रिप में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0 हो गया। नोट कर लेंगे क्वेश्चन ये। अच्छा इजी सा सवाल लिया है। तो ठीक है, आज तो हमने कुछ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट और कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन मोशन चैप्टर के बारे में जाना है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। अगली क्लास में हम और भी बात जानेंगे और स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड बातों को हम समझेंगे मोशन की। तो जब तक के लिए टाटा, गुड बाय, और लेक्चर देखें और अच्छे से समझें। और कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।